पटना के एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज हत्याकांड को लेकर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और फाइनेंशियल विवाद की आशंका जताई जा रही है। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। अब एसएसपी अवकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हत्या के पीछे मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका के पति राकेश रोशन और अस्पताल की महिला कर्मचारी अलका के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस इस मामले में फाइनेंशियल कारणों को लेकर भी जांच कर रही है। एसआईटी की टीम ने गहन जांच के बाद इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 22 मार्च को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल में उनके डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसमें केस के डिटेक्शन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसपी ईस्ट के नेतृत्व में, जिसमें वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम उसमें लगाई गई थी। 3 दिन के गहन अनुसंधान के बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल इनपुट के आधार पर एफएसएल की टीम बुलाई गई थी। उनके इनपुट्स के आधार पर आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी हैं, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई और एक मसूद आलम जो वहाँ के एचआर हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारियाँ अभी जो हमारे पास अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए हैं पूछताछ को लेकर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी शेष है जो हम लोग कर रहे हैं। हत्या के कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है कि प्रेम प्रसंग है, बट उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है कि हो, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में बातें सामने आएंगी आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। सर, प्रेम प्रसंग उनके पति का, रोशन का, राकेश रोशन का, और एक अलका जो गिरफ्तार हुई है उनके साथ अभी सामने आई है बात। और जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एक एंगल भी है उस हॉस्पिटल में, तो उसके एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ हम लोग साझा। वहीं नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि हमें देखा कि चैम्बर में मैम गिरी पड़ी थी, जबकि उसमें जाना अलाउड नहीं है। वो कुछ उससे पहले नहीं था, हम लोग का था मीटिंग था। पहले बोला गया कि इमरजेंसी में ओल्ड इमरजेंसी में आकर मीटिंग कीजिए, सब ट्रेनिंग है आपका। मैदाना से 2 स्टाफ आए हुए थे, वही लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। देन उसके बाद थोड़ा देर बाद हमको वर्बली बोला गया कि आपका ये न्यू चैम्बर और डायरेक्टर चैम्बर के पास जो अथी है चैम्बर बना हुआ है, उसे मीटिंग होगा आप लोग का। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग 2:18-2:15 के आसपास में यहाँ पे मौजूद हुए। उससे पहले ये मैदानता के 2, एक फीमेल एक मेल स्टाफ थे जो ट्रेनिंग हम करवाने आए थे। देन ये उसका ड्यूरेशन हुआ 1 घंटा समथिंग कुछ मिनट, 3 बजे 3:15-18 के आसपास में ख़त्म हुआ हम लोग का ट्रेनिंग। देन उसके बाद वो लोग चले गए। उससे पहले मसूद सर ने हमको बोला था कि ये करने के लिए कि रुकना, तुम लोग ट्रेनिंग के बाद तुम लोग रुकना। हम लोग रुके हुए थे, अपने थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। थोड़ा हंसी मजाक के बाद हम लोग देखे कि कोई है तो नहीं ना, पहले चैम्बर में देख लो, वरना सर तो गुस्सा करेंगे। जब वो भाई ने गया देखने के लिए तो उसमें मैम गिरी हुई थी। कहाँ गिरी हुई थी? वो उस रूम में, डायरेक्टर चैम्बर, अपने चैम्बर में। कितने बजे आप लोग अंदर गेट खोले थे? 2:25 के आसपास। 3:25 आए थे हम लोग। उस समय आपको मतलब नहीं देखते कि कितने? उससे पहले वो कोई जानकारी नहीं था कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उस चैम्बर में कोई था भी उस समय? उसमें अलाउड होता ही नहीं है जाना हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउड होता नहीं, इधर हम लोग आते नहीं है। हम ये चैम्बर मैम का कितने फ्लोर पर है और कहाँ पर है? ये 2nd फ्लोर पे है। 2nd फ्लोर पे। जिसके आने जाने का एंट्री क्या है? नो, हमको कोई इसके बारे में आइडिया नहीं हो सकता। अच्छा, इस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जी? ये तो बिल्डिंग नया बना हुआ है। अच्छा। इस बिल्डिंग के बारे में तो वो हमारे मैनेजमेंट बताएगा या फिर सीईओ है जो भी बताएंगे, वो लोग बताएंगे। दुनिया का हुआ नहीं हम जानते हैं। जैसे हम घर चल गए थे काम करके। अच्छा, क्या पता चला? हम बुलाया गया था कि झाड़ू पोछा कर दीजिए, थोड़ा सा मैडम को उल्टी हुआ है खून का, झाड़ू पोछा कर दीजिए। तो हम चल आए घर से काम करें। हम आए होते कि चारों तरफ छितरा लेता हूँ पोछ के, और ये सब
बाज के फिर हम चल गए घर। क्या पता चला कि कौन लोग था, गोली वो लोग लगल कौन लोग मारा है, अब कुछ पता नहीं चल पाया? पता। आप यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं? हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वो बिल्डिंग में ना काम करते हैं, पर 7 बजे आते हैं तो 3 बजे चल जाते हैं घर, 3 बजे के बाद ही काम हुआ। 3 बजे के बाद हुआ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमको केतरी देवी ताकि 3 बजे तक ला कोई कुछ नहीं था। हम घर गए और बाद बुलाता गया है। जिन पे गोली लगी है वो हॉस्पिटल की मालकिन है? हाँ मार्केट। क्या नाम है मालकिन का? ये नहीं पता है, सुरभि मैडम कहते हैं, काशी कहते हैं। वहीं सुरभि के पिता ने भावुक होते हुए मीडिया को बताया कि दामाद को फोन आया कि सुरभि बेहोश हो गई है। सब काम छोड़ अस्पताल आए तो देखा आईसीयू में है और उसको गोली भी लगी है। बेटा तो मेरा घटना सुबह 10 बजे तो 11-12 बजे वो करीब निकली है घर से, बच्चों को लेकर के, खाना लेकर के अपने हस्बैंड के साथ, और हमको बोल के आई कि हम खाना आधा अपना ले जा रहे हैं और आपका काम के जा रहे हैं खा लो। उसके बाद तुम पूछा कि कब आओगी, तुम बोली को लेट हो जाएगा आने में, आप कहीं कोई काम होगा तो निकल जाना, मैं रिकवरी करता हूँ बैंक का। तो बोले आपको कोई काम करना होगा तो निकल जाना, मैं आ जाऊँगी। ठीक है बेटा। फिर मैं 2 बजे करीब घर से निकला, एक आदमी से मिलना था, 2 बजे मैं बजरंगपुरी गया लगभग। तो वहीं पर हमको 3:19 पे फ़ोन किया है हमारे दामाद का कि आप जल्दी आइए, सालू गिर गई है, बेहोश हो गई है। मैं वहाँ से जल्दी दौड़ा आया। रास्ते में एक बैग में मेरा हाथ फंस गया, टूट गया हाथ मेरा। तो मैं दौड़ा आया तो देखा कि आईसीयू में है, उसके बदन पर पूरा चोट है। वो गोली की तो हमको पता नहीं थी कि गोली भी मारी गई है। वो करीब आधे पौन घंटे बाद जो है लोग कुछ बोलते हैं कि इसमें से इनके सर के पीछे से गोली निकल रही है, छर्रा निकल रहा है। तो फिर हमारे बेटा भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जाइए आप जहाँ पे ऑकरेंस हुआ है उस जगह पे जाइए। मैं यहाँ पे आके बैठा तो पता चला कि 5-6 गोली, उसके बाद मुझे पता चला 5-6 गोली मारी गई है उसको। क्या उनके चेंबर में उनके बॉडीगार्ड वगैरह कोई नहीं थे। अब तो मुझे क्या पता कौन थे कौन नहीं थे, फिलहाल तो कोई शक नहीं है अभी तो। आपसी विवाद तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया थी वो, किसी को तकलीफ में नहीं देखती थी। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। मृतका के पति राकेश रोशन और अस्पताल की कर्मचारी अलका के संबंधों को लेकर हत्या की आशंका है। इसके अलावा फाइनेंशियल विवाद की भी जांच की जा रही है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की तहकीकात जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।